दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 एग्ज़ाम डेट के बारे में चलिए फटाफट आप सभी देखिए। आप में से जितने भी 18 लाख छात्र हैं एग्ज़ाम डेट के इंतज़ार में है, एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा आप सभी जानना चाहते हैं। चलिए फटाफट यहाँ से आप सभी न्यू नोटिस देखिए। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों आप सभी एग्ज़ाम डेट के बारे में देखिए, एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। अब देखिए एग्ज़ाम से भी सबसे मेन ज़रूरी है रिजल्ट, और रिजल्ट के लिए क्या है कि एग्ज़ाम सही तरीके से होगा तब तो पढ़ने वाले स्टूडेंट का रिजल्ट होगा। और इस बार दोस्तों बहुत सारे चीज़ों में बदलाव हुआ है, तो यहाँ से चलिए आप सभी देखिए एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। और देखिए इस बार इतनी सख्ती के साथ परीक्षा होने जा रही है कि बिहार में इतनी सख्ती से कोई भी परीक्षा नहीं ली जाती है। बहुत सारे चीज़ों में बदलाव हुआ है, क्या कुछ हर एक चीज़ के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो आप सभी जम के तैयारी में लग जाइए, क्योंकि दोस्तों परीक्षा होने के तुरंत बाद इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसके तुरंत बाद फिजिकल और फिर इसके बाद तुरंत बाद ज्वाइनिंग, सब कुछ फटाफट होने जा रहा है। और अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा तो अगले 4 महीने के अंदर आपको एक सरकारी नौकरी मिलने जा रहा है। तो इससे बेहतर क्या आपके लिए हो सकता है। तो चलिए डेट के बारे में देखिए, एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा, हर एक चीज़ के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। और देखिए यहाँ पर इस भर्ती प्रक्रिया को मिशन मोड में कंप्लीट करने का बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर देखिएगा ये वैकेंसी 2023 का ही है। और यहाँ पर देखिए अब तक आप लोगों का ज्वाइनिंग सब कुछ हो गया रहा था, लेट हो चुका है। फिर से यहाँ पर 2024 में नई बहाली आ रही है। नई बहाली में आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं इसमें रिजल्ट नहीं हुआ तो क्या हुआ, नहीं। अभी आपको हर हाल में ये टारगेट रखना है कि हमें 21,391 में रिजल्ट लेना है, क्योंकि देखिए जब अब नई वैकेंसी आ रही है इसमें कंपटीशन भी बढ़ जाएगा, बहुत सारे फॉर्म फिलअप होंगे तो बेहतर होगा। और पता चले कि इसमें आपका एज ही कंप्लीट हो गया, एज ही खत्म हो गया हो, तो बेहतर है कि आप 21,391 में हर हाल में एक रिजल्ट ले लीजिए। और फिर इसके बाद इसी साल के लास्ट से पहले आप लोगों का ज्वाइनिंग सब कुछ हो जाएगा, ट्रेनिंग पर आप लोग चले जाइएगा। तो चलिए यहाँ से डेट के बारे में देखिए, तो ये देखिएगा तो अध्यक्ष केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती का लेटर है, ये सभी जिला को यहाँ पर डेट के बारे में चलिए आगे से देखिए, आप सभी हर एक चीज़ के बारे में क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा सभी जिला पदाधिकारी बिहार 29 जून 2024, यानी ये बिल्कुल लेटेस्ट है। यहाँ पर देखिएगा 1 जुलाई 2024 को हर एक जगह यहाँ पर भेजा गया है। तो यहाँ पर डेट के बारे में देखिएगा, उससे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों यहाँ पर एग्ज़ाम सही तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ से आप देखिएगा इस बार जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, पहले क्या होता था कि जो भी जिला से यहाँ पर लिस्ट आता था उस अनुसार यहाँ पर सेंटर अलॉट कर दिया जाता था, एडमिट कार्ड जारी किया जाता था। इस बार क्या है कि यहाँ पर देखिएगा ऐसा पैटर्न किसी अन्य एग्जामों में भी नहीं अपनाया जाता है। जिस तरह से पहले क्या होता था कि पुलिस वाला एग्जाम को उतना सीरियस लेता नहीं था, चलो किसी तरह से एग्ज़ाम हो रहा है, और फिर आप सभी को पता ही कि एग्ज़ाम सही तरीके से हो ही नहीं पाता था। इस बार क्या है कि जितने भी सेंटर है उस सेंटर को यहाँ पर पुलिस एवं दंडाधिकारी सहित यानी एसडीएम डीएसपी जो भी है सबको यहाँ पर कहा गया है कि खुद से वहाँ पर जा करके, यानी सेंटर से पहले, ये एग्ज़ाम की बात नहीं, एग्ज़ाम से पहले यहाँ पर भौतिक रूप से द्विस्तरीय निरीक्षण करना। इस निरीक्षण में सुरक्षा व्यवस्था, चार दीवारी यानी चारों साइड बाउंड्री है यानी प्रवेश द्वार आदि का जायजा ले लिया जाए। विधि व्यवस्था संधारण, पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी बल की प्रतिनियुक्ति की जाए। और यहाँ पर देखिएगा कुछ सेंटर ऐसे भी रहते थे जहाँ पर बाउंड्री सही तरीके से रहता नहीं था, पता चलता था टाइम ओवर होने के बाद भी कुछ स्टूडेंट आकर के एग्जाम देने लग जाते थे। तो यहाँ पर देखिएगा ये सब कुछ कहा गया, कहीं कुछ भी त्रुटि हो उसको मरम्मत सब कुछ यहाँ पर समय रहते पूर्ण करा लिया जाए। दूसरा चीज़ यहाँ पर था कि एग्जाम हॉल में स्टूडेंट बातचीत आपस में करके बनाते थे या फिर सही तरीके से नहीं। इस बार यह है कि सभी सेंटर पर सीसीटीवी लाइव कैमरा होना चाहिए, और उसको यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर मेन पटना से मॉनिटरिंग सब कुछ यहाँ पर किया जाएगा। ये चीज़ हो गया। तीसरा चीज़ देखिएगा जैमर को लेकर था। पहले क्या होता था कि जैमर पिछली बार लगाया गया था लेकिन सही तरीके का जैमर था ही नहीं। इसके बाद मेटल डिटेक्टर से चेकिंग, ये सब चीज़ें जिससे कोई भी मोबाइल ये सब फ़ोन ना ले जा सके। इसके बाद देखिएगा जो भी यहाँ पर टीचर है जो जिसको ड्यूटी में लगाया जाएगा उसका कोई भी वार्ड या संबंधित उन परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी ना हो, ये भी यहाँ पर देखिएगा। और पुलिस फोर्स जितने भी तरह का है सभी को यहाँ पर सही तरीके से कहा गया है। तो यानी दोस्तों इसके बाद देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है, आप देखिए यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा, जैमर, बायोमेट्रिक, फोटोग्राफी ये सब तो व्यवस्था है, लेकिन पता चला कि बिजली ही यहाँ पर लाइन ही चला गया तो फिर कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिएगा जनरेटर का भी यहाँ पर सीएसबीसी की ओर से जितने भी सेंटर है वहाँ पर भेजा जाएगा, भाड़ा ये सब चीज़ें देखिएगा मानदेय अलग से भेजा जाएगा, यानी ये जनरेटर का भाड़ा सब कुछ दिया जाएगा, जिससे कुछ भी बीच में ये बाधा ना आए, जिससे एग्ज़ाम सही तरीके से अच्छे तरीके से हो पाए। और चलिए डेट के बारे में देखिए, एडमिट कार्ड से संबंधित देखिए, तो यहाँ पर देखिएगा ये जो है
21,391 पोस्ट में। तो यहाँ पर पहले क्या होता था कि जिला को यहाँ पर देखिएगा, जिला अधिकारी को यहाँ पर कहा गया एग्जाम की जिम्मेदारी सब कुछ दिया गया, यानी अगर एग्जाम सही तरीके से कुछ भी अगर इधर उधर होता है तो फिर जिलाधिकारी पर कार्रवाई ये सब चीज़ें किया जाएगा। पहले देखिएगा तो इस तरह से चीज़ें नहीं होता था। इस बार हर एक चीज़ में पूरी तरीके से देखिएगा तो पैटर्न हर एक चीज़ को CSVC की ओर से इम्प्रूव कर दिया गया, जिससे बिल्कुल पारदर्शिता के साथ परीक्षा हो पाए। देखिए एक चीज़ और, आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट ये है कि आपको लग रहा होगा कि अभी भी कुछ इधर उधर हो पाएगा। देखिए इस बार कुछ भी इधर उधर नहीं होने वाला है, क्योंकि पहले क्या होता था 2 शिफ्ट में परीक्षा, इस बार देखिएगा तो परीक्षा का एक ही शिफ्ट रखा गया। यही है कि और आपका सेंटर भी होम सेंटर नहीं होने वाला है। एडमिट कार्ड भी एग्ज़ाम से बहुत पहले नहीं जारी किया जाएगा, इसलिए आप सभी सीरियस होकर तैयारी कीजिए। देखिए अगर एग्ज़ाम सही तरीके से लिया जाएगा तो फिर क्या होगा, कट ऑफ बहुत डाउन जाएगा, और डाउन जाने के कारण से आपका आसानी से रिजल्ट हो जाएगा। तो आप सभी अभी 30 दिन जम के तैयारी कीजिए। डेट अब कुछ भी नहीं बढ़ेगा, एडमिट कार्ड सब कुछ आ जाएगा, समय से आगे बताने वाले हैं कि कब तक आ जाएगा। तो बस आपको 30 दिन अच्छे से रगड़ के पढ़ना है। और इसमें देखिएगा तो अभी 1 अक्टूबर वाले एग्ज़ाम लिया गया था, तो उसमें क्या हुआ था दोस्तों, करेंट अफेयर से 10-10, 12-12 क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो हम आप लोगों को एप्लीकेशन पर जितने भी तरह का बिहार पुलिस के लिए VVA करेंट अफेयर, देखिए बिहार पुलिस के लिए आपको BPSC लेवल का करेंट अफेयर्स नहीं पढ़ना, इसमें हाईलाइट चीज़ें ही पूछा जाता है। हर एक चीज़ आप लोगों को अपडेट कर देते हैं। और जो आप लोगों को टॉप 2200 PDF, देखिए पिछले एग्जाम में आप लोगों को 1500 PDF प्रोवाइड करवाए थे, बाकी एक्स्ट्रा टॉपिक तो आप लोगों को मिला ही था। ये स्पेशल था कि इसको आपको हर हाल में रट लेना है, क्योंकि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। तो 1500 में इसमें 700-800 और क्वेश्चन ऐड करके 2200 के अप्रॉक्स इसमें आप लोगों को 2200 प्लस इसमें मिलने वाला है। तो ये आप लोगों को अपडेट कर देते हैं, और इसको आप जम के अच्छे तरीके से रट लेना है। इससे होगा क्या कि एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन ये ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे जो दरोगा अन्य परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, और मोस्ट VVA क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर और नए तरह का। इस बार देखिएगा तो बहुत सारे नए टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। करेंट अफेयर्स बिहार पुलिस नहीं पूछता था, 10-10, 12-12 क्वेश्चन पूछ दिया गया करेंट अफेयर्स का। कंप्यूटर भी किसी में देखिएगा 2 पाली में 1 अक्टूबर फर्स्ट और सेकेंड, तो 3-4 क्वेश्चन कंप्यूटर का भी पूछ दिया गया था। तो कंप्यूटर हर एक चीज़ आप लोगों को अपडेट कर देते हैं। और आपके लिए सबसे बेस्ट ये होगा कि अभी आप ज्वाइन करिए। देखिए एग्जाम का 10-15 दिन रहेगा, तो फिर आप अच्छे से याद ही नहीं कर पाइएगा, तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा कोर्स परचेज करने का। और कोर्स का प्राइस कम कर देते हैं, इसको 250 से भी कम कर देते हैं। तो ये फटाफट आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। जितने भी आप लोगों को कंटेंट मिल रहा है अच्छे से तैयारी करके जाइए, जिससे आपका आसानी से रिजल्ट हो जाए। और बाकी यूट्यूब पर भी दोस्तों आप लोगों को बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड करवाने वाले, करेंट अफेयर्स हो गया, बिहार जी जितने भी तरह का अपडेटेड टॉपिक है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो आप सभी पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। बाकी सेट प्रैक्टिस भी फुल लेंथ आप लोगों को करवाने वाले, जो न्यू पैटर्न है उस अनुसार। अब चलिए यहाँ से डेट के बारे में आप सभी देखिएगा। डेट जो रखा गया है 7 अगस्त 2024, एकल पाली यानी एक ही पाली में 12 बजे से 2 बजे दोपहर का टाइम इसलिए रखा गया जिससे किसी को आने जाने में कोई परेशानी ना हो। रिपोर्टिंग टाइम देखिएगा तो 9:30 बजे है, यानी 2.5 घंटा पहले से रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर रखा गया, जिससे स्टूडेंट समय रहते सब कुछ एग्जाम हॉल में प्रवेश करेंगे। और इस बार गेट क्लोजिंग भी रहने वाला, आधा पौन घंटा पहले आपका एग्जाम सेंटर में प्रवेश होना बंद हो जाएगा। तो ये जब एडमिट कार्ड जारी होगा उसमें गाइडलाइंस दिया हो रहेगा, हो सकता है कि 1 घंटा भी किया जाए, यानी 11 बजे, वैसे 11:30 तक रहना चाहिए, आधा घंटा तक। तो आधा घंटा पहले गेट क्लोज हो जाएगा। तो 12 से 2 बजे के बीच में परीक्षा, फिर 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त, 25 अगस्त, 28 अगस्त। देखिएगा तो यहाँ पर अलग अलग डेट है, और इसी किसी डेट में आपकी परीक्षा होगी, एडमिट कार्ड जारी होगा। अब यह है कि एडमिट कार्ड कब तक जारी होगा। तो देखिए इस बार बहुत पहले आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा, पहले वाला पैटर्न नहीं है होम सेंटर। इस बार होम सेंटर आपको नहीं मिलेगा, यानी दूर ही आपको जाना पड़ेगा। लेकिन आपको परेशानी खास नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा 2 पाली में परीक्षा नहीं है, लगातार नहीं है परीक्षा। आप देखिए किसी का 11 अगस्त को परीक्षा ली जाएगी, तो सिर्फ 11 अगस्त वाले जो भी 2.5 लाख 3 लाख स्टूडेंट रहेंगे सिर्फ वो ही जाएंगे। पहले क्या होता था कि 2 पाली में परीक्षा रहने के कारण से अगर 3 लाख स्टूडेंट का भी एक पाली में परीक्षा, तो 3 + 3 6 लाख हो जाता था। तो ऐसा नहीं है इस बार, मात्र यहाँ पर एक पाली में इसलिए परीक्षा ली जा रही है जिससे आने जाने में स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो। तो बाकी यहाँ पर एडमिट कार्ड भी समय रहते सब कुछ आ जाएगा। 15 तारीख के बाद एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, और आप लोगों का सेंटर होम सेंटर इस बार नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ से आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में क्लियर हो गया। बाकी पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा होने जा रही है, तो बस आपको देर इसमें नहीं करना, आप सभी भी जम के तैयारी कीजिए जिससे आपका रिजल्ट हो जाए। अगर आप इस बार चूक जाते तो फिर आपको कम से कम साल 1.5 साल का इंतजार करना पड़ेगा, फाइनल ज्वाइनिंग सब कुछ का। वैकेंसी आ जाएगी, फिर पता चले कि उसमें एग्जाम ये सब चीज़ें डिले हो 2025 में ज्वाइनिंग। तो बेहतर है कि अभी आप सभी तैयारी कीजिए, अगली बार और कट ऑफ बढ़ जाएगा।
स्टूडेंट बहुत अधिक फॉर्म फिलअप करेंगे, दिनों दिन देखिएगा तो कंपटीशन बढ़ता ही चला जाता है। इस बार 21,391 है। जब आप 21,391 में रिजल्ट नहीं ले पाइएगा तो फिर जो भी वैकेंसी आएगी इससे कम पदों पर उसमें कैसे रिजल्ट होगा। तो फुल तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ सकते हैं। बाकी आप लोगों को यूट्यूब पर भी ढेर सारा वीडियो प्रोवाइड करवाने वाले हैं।